क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होने वाले फैसले, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा और यहां तक कि आपको लगी सोशल मीडिया की लत, यह सब कुछ एक बहुत बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सदियों पहले लिखा गया था और आज दुनिया के 36 सबसे असरदार लोग इसे हकीकत बना रहे हैं। ये लोग आखिर हैं कौन और क्या ये सच में दज्जाल के आने का प्लॉट तैयार कर रहे हैं? चलिए इस सनसनीखेज दावे की एक एक परत खोलते हैं। नाजरीन, मजहबी किताबों में कुछ ऐसी पेशन गोइयां हैं जिन पर आज भी खूब बहस होती है। इनमें से एक यहूदी मान्यता है, लामेद वाव तजादकिम। इस मान्यता के मुताबिक हर पीढ़ी में दुनिया के 36 ऐसे नेक और पाक लोग होते हैं जिनकी अच्छाई की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। ये लोग गुमनाम रहते हैं, एक आम जिंदगी जीते हैं और शायद खुद भी अपनी इस ताकत से अनजान होते हैं। लेकिन एक थ्योरी का दावा है कि ये 36 लोग नेक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को चला रही है। ये वो लोग हैं जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और यहां तक कि हमारे और आपके सोचने के तरीके तक को कंट्रोल कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया को एक झूठे और धोखेबाज शख्स के लिए तैयार करना, जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। तो नाजरीन, हमें सबसे पहले उसे समझना होगा जिसके लिए ये सारी बिसात बिछाई जा रही है, यानी दज्जाल। इस्लामी पेशन गोइयों के मुताबिक दज्जाल कयामत यानी दुनिया के खत्म होने से पहले इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इम्तिहान होगा। हदीसों में उसकी शक्ल और फितरत के बारे में काफी कुछ बताया गया है। वो एक इंसान होगा, लेकिन उसे कुछ ऐसी शैतानी ताकतें मिली होंगी जो आम इंसानों के पास नहीं होती। उसके बारे में बताया गया है कि वो एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफ लिखा होगा, जिसे हर ईमान वाला पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। वो खुद को पहले नबी और फिर खुदा बताएगा, नाउजुबिल्लाह। जो उसकी बात मानेंगे उन्हें वो अपनी बनाई जन्नत देगा और जो इनकार करेंगे उन्हें अपनी जहन्नम में डालेगा। नाजरीन, हदीसों के मुताबिक उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। नाजरीन, एक मशहूर हदीस में बताया गया है कि दज्जाल अभी दुनिया में खुलेआम नहीं घूम रहा, बल्कि कहीं कैद है। लेकिन दज्जाल की फौज आज दुनिया भर में उसके आने के लिए माहौल बना रही है और इसी फौज को उन 36 लोगों से जोड़ा जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के हर सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। इस थ्योरी के अनुसार दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत धोखा होगी। वो लोगों को यकीन दिलाएगा कि वही उनका मसीहा है और ऐसा करने के लिए उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। यहीं से उस खेल की शुरुआत होती है जिसे हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी सारी मेहनत की कमाई एक बटन दबाते ही गायब हो सकती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि उस कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जिसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। सदियों तक दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम सोने पर टिका था, यानी गोल्ड पर। किस देश का पैसा कितना मजबूत है यह उसके पास जमा सोने से तय होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इस सिस्टम को खत्म करके फिएट करेंसी लाई गई, यानी ऐसा पैसा जिसका खुद का कोई मूल्य नहीं, वो बस सरकार के वादे पर चलता है। अमेरिकी डॉलर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थ्योरीज ने यह दावा किया है कि यह बदलाव किसी फाइनेंशियल जरूरत की वजह से नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे वही गुप्त सोसाइटी थी जो एक ऐसी करेंसी चाहती थी जिसे वो अपनी मर्जी से छाप सके और पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल बना सके। तो जरा एक बार सोचिए, आज दुनिया के बड़े फैसले कौन लेता है? तो असली ताकत वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के एक छोटे से गुट के हाथ में है। दावा किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस मुल्कों को कर्ज देकर उन पर अपनी शर्तें थोपती हैं और इन सब के तार उन्हीं 36 लोगों के ग्रुप से जुड़े हैं। वो तय करते हैं कि कौन सा देश तरक्की करेगा और कौन सा बर्बाद होगा। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हदीसों में आया है कि दज्जाल के पास वसाइल का पूरा कंट्रोल होगा, जहां एक बटन से किसी को भी सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बेचैन करता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये ग्रुप सिर्फ हमारे पैसों पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी कब्जा कर रहा है। वो तय कर रहा है कि हमें क्या सोचना है, क्या पहनना है और किसे फॉलो करना है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है मीडिया और एंटरटेनमेंट। क्या आपने कभी हॉलीवुड फिल्मों या म्यूजिक वीडियोस में कुछ अजीब से निशान बार बार देखे हैं? जैसे एक आंख वाला पिरामिड
जिसे सब कुछ देखने वाली आंख कहते हैं। थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह दज्जाल का निशान है क्योंकि वो काना होगा। दावा यह है कि इन निशानों को धीरे धीरे हमारे दिमाग में नॉर्मल बनाया जा रहा है ताकि जब असली किरदार सामने आए तो वो हमें अजनबी ना लगे। नाज़रीन, आज हमारी सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, यानी फैमिली सिस्टम का बिखरना, शर्म लिहाज का खत्म होना और बुरी चीजों का आम हो जाना, क्या ये सब अपने आप हो रहा है या इसे किसी एजेंडे की तहत फैलाया जा रहा है? थ्योरी कहती है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में फसाद और अजीबोगरीब कामों का बोलबाला होगा। फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो इंसान को भटकाती है और उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की लत की। सोशल मीडिया हमें जोड़ने के लिए बना था, पर आज ये हमें अकेला और बेचैन कर रहा है। हम लाइक्स और फॉलोअर्स के भूखे हैं और असल दुनिया से कटते जा रहे हैं। क्या ये भी प्लान का हिस्सा है? एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो दिमागी तौर से कमजोर हो, जिसे कंट्रोल करना आसान हो और जो किसी भी झूठे इंसान के पीछे चलने को तैयार हो जाए। तो नाजरीन, क्या इन सब बातों में कोई सच्चाई है? क्या वाकई 36 लोग दुनिया चला रहे और दज्जाल के आने की तैयारी कर रहे हैं? तो एक पल के लिए इन थ्योरीज को अगर हम किनारे रखकर भी सोचें तो एक सवाल तो खड़ा होता ही है, क्या हमारी दुनिया उतनी ही आजाद है जितना हम सोचते हैं? क्या आज का फाइनेंशियल सिस्टम और सोशल सिस्टम वाकई हमारे भले के लिए काम कर रहा है? क्या हम अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहां हमारी आजादी ही दांव पर लगी है? हदीस में कहा गया है कि दज्जाल का धोखा इतना बड़ा होगा कि बड़े बड़े अक्लमंद भी बहक जाएंगे और इससे बचने का तरीका है इल्म हासिल करना और सवाल उठाना। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये सब सिर्फ थ्योरीज है या आपको लगता है कि दुनिया में हो रहे इन बदलावों के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले सब्जेक्ट्स पर और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।